अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 4 आपसे कहा गया है द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। आपसे कहा गया है इसके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है। अगर आप देखें तो आपके पास जो है मुझे बताइए वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, जल्दी से बताइए। नहीं, इसका आंसर जो है वो सी नहीं होगा जवाब। हाँ भाई, वाटर का हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, वाटर का बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है 104.5, ठीक है, डिग्री। क्योंकि इसका मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ कि इसका शेप जो होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो ax² ई होता है, ठीक है। इसमें असल में होता ये है, इसका शेप बनता कैसे, देखो ऐसे बनता है, ये है वाटर, सही है। ये है आपके पास क्या कहते हैं, वाटर के जो दो एटम्स है वो, या आप समझ लें वाटर नहीं लेते, मैं आपको इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपके पास है ए, ये आपके पास आ गया क्या कहते हैं एक्स, ठीक है। एक्स आपके पास कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सही है। अब आपको पता है कि ये जो इसके पास ना हमेशा होते हैं दो लोन पेयर, इन दो लोन पेयर को हम लोग ई से डोनेट करते हैं। अब आगे हमारे पास वाटर जो है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, ये देखिए, इसके पास भी दो लोन पेयर होता है, हमने ऊपर जो है उसको बहुत अच्छे से समझा था। क्लियर हुआ? हाँ भाई, क्लियर हुआ, समझ आया शेप हमारे, आपको भी समझ आ रहा है? हंसला, अरे नाम कैसे कैसे है, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है हमारे पास CS2। मुझे बताइए ये CS2 का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। हाँ भाई, और BF3 और अमोनिया का भी बताइए। देखिए BF3 जो है ना वो हमारे पास ट्राइगोनल, इसका जो हमारे पास होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। इसका शेप जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो होता है AX3, ठीक है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है इसका शेप होता है ट्राइगोनल पैरामीटर, और आई थिंक इसका 107 होता है, ठीक है। अच्छा भाई, और हमारे पास जो है इसका जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास बनता इसका जो हमारे पास वो बनेगा कंपाउंड जो होगा वो होगा AX3E। इसके पास एक लोन पेयर होगा, मैंने आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके भी बताया था, याद है? अच्छा, ये जो है ना CS2, ये हमारे पास लीनियर होगा, इसका एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये आपके पास लीनियर होगा AX²। क्लियर हुआ? हाँ भाई, इन सब के आपको क्लियर हुआ है? बेटा CS4 नहीं है, CS2 है, ठीक है। CS2 है, CS4 नहीं है। तो अगर अब आप उस हिसाब से देखें तो हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ना इसका सबसे ज्यादा है 180 डिग्री। क्लियर? ये क्लियर हुआ? आपको मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह ना अभी एक जो है टेबल शेयर करूंगी, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आया ये वाला MCQs? हाँ भाई बच्चों, आसान था बहुत। अच्छा, NH3 टेट्रा नहीं हुआ, ठीक है। उसके पास अब मैं आपको जब आखिर में अगर इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना, तो देखिए कार्बन जो है ना, इसने क्या किया हुआ होगा, कार्बन ने ना दो बॉन्ड्स इस तरह से सल्फाइड के साथ बनाए हुए होंगे, ठीक है। तो ये इसको आप अगर बीच में से कट करेंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा, ठीक है। ये लीनियर आ गया आपके पास, इसका शेप लीनियर हो गया, आपके पास लोन पेयर ही नहीं है। वाटर
का मैंने आपको बना के दिखाया था। ये आपके पास आ गया अमोनिया का। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा BF3 में आपके पास क्या होता है? BF3 में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, इसका आपके पास AX3 ही होता है। लेकिन इनकी रिपल्शन ना आपस में ही बहुत ज्यादा हो रही होती है कि इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री बनता है। सही है, तो ये थी सारी चीजें। अब आ जाए MCQs नंबर 5 पर। MCQs नंबर 5 में आपसे कहा गया है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल। अब BCl3 मॉलिक्यूल, इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी बताओ। देखो, अगर आपको इसका शेप पता हो BCl3 का, क्या शेप होता है इसका बताओ। इसका शेप होता है आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि या फिर प्लेनर ट्राइगोनल, ये आपके पास इसका शेप होता है। ठीक है, अगर आप इसको, बिल्कुल वेरी गुड। और इसका जो हमारे पास भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। हम इसको बनाकर अगर चेक भी कर लें तो ये हमारे पास बोरोन है और इसके तीनों तरफ जो है वो हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है। मैं इंशाल्लाह जब ये सब आप लोगों का हो जाएगा ना, चैप्टर्स एक दफा कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी ना समझाऊंगी कि आप इसका जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है जी बिल्कुल। 5 का C है बेटा, 5 का C है। 6, 6 जो है हाँ उसका भी C है। अच्छा, आपसे यही कहा गया है कि किसका शेप जो है ट्राइगोनल पिरामिडल है। अभी आपको ऊपर आपने पढ़ाएगा कि आपके पास जो अमोनिया होता है उसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिड होता है। गुड, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर में और ट्राइगोनल पिरामिडल में फर्क होता है इन दोनों से। अब आप देखिए यहाँ पर BCl3 है। ठीक है, इसका एंगल आपके पास 120 डिग्री है। ठीक है, और जो अमोनिया है ना ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसका एंगल आपके पास है 107। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर फर्क रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अगला 7। A simple covalent molecule possesses two bond pairs and two lone pairs around the central atom। आपसे कहा जा रहा है एक सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आप एक इसका जो है कह रहे हैं उसका जो सेंट्रल एटम है उसके सेंट्रल एटम के अराउंड दो जो है वो बॉन्ड पेयर्स है। अब आप ऐसे करके बॉन्ड पेयर्स बना, ठीक है, कोई भी ले लें, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आप एटम जो है वो कोई सा भी ले लें, आप ए ले लें फॉर एग्जाम्पल, और आपसे कह रहे हैं उसके दो तरफ लोन पेयर है। हाँ भाई बताओ, ये शेप अभी ऊपर बना के आए थे, किसका था बताओ बच्चों, किसका था ये शेप? नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का था। नहीं नहीं बेटा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। देखो टेट्राहेड्रल जो होता है ना उसका शेप, उसमें ना एक तो लोन पेयर्स नहीं होते। एक चीज, जैसे अब आपको अगर मैं CH4 दूं ना, तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल है। सही है, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं, लेकिन अभी आपसे कहा जा रहेगा कि एक जो दो जो है वो लोन पेयर मौजूद है। तो बेटा याद करो, मैंने आपको एक अभी अमोनिया का क्या कहते हैं वाटर का बनाकर दिखाया था कि आपके पास वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। याद आया? ये वाला शेप मैंने आपको दो शेप्स अभी ऊपर बना के बताया था, और मैंने आपको बताया था कि इनका जो आप एंगल होता है वो आपके पास होता है 104.5 डिग्री, और इसका जो आपके पास शेप होता है ना वो कैसा आता है, एंगुलर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्लियर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? C। ठीक है, आप एंगुलर बोले या आप बेंड बोले, बात एक ही होती है। 8 MCQs देखे, आपसे कहा जा रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी बाय एंड कूलम मीटर। आपको पता है डी बाय और कूलम मीटर, ये वाली वैल्यूज याद रखने वाली है। ठीक है, आपके पास एक डी बाय जो होता है वो 3.33 क्या कहते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर तक होता है। ठीक है, उसके बाद द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर आपसे N2 मॉलिक्यूल का पूछा गया है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या कहते हैं 3 होता है।
अब कैसे होता है, ये आपके पास एक बॉन्ड ऑर्डर का क्या कहते हैं, आप लोगों ने बताइए बॉन्ड ऑर्डर पढ़े हैं, कोई आइडिया है बॉन्ड ऑर्डर? हाँ भाई, कोरोना स्टूडेंट, अंजला क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोविड के स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, फिर नहीं पढ़ा होगा। अच्छा भाई, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो एक सेकंड बता देती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का ना हमारे पास होता है फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये कहता है कि आप जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें से एन में से एन ए को माइनस करें, यानी कि अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है क्या, एन बी आपके पास क्या होगा, इस तरह से था आपके पास, देखो एन बी माइनस एन ए, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? एन भी आपके पास क्या होता है बेटा, बताओ, ये फॉर्मूला समझ आया ताकि मैं बताऊंगी, ठीक है। एन भी आपके पास क्या होता है, एन बी जो है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपके पास बॉन्डिंग, देखो आपके पास ना दो किस्म के क्या कहते हैं बॉन्ड्स होते हैं। एक आपके पास बॉन्डिंग बॉन्डिंग होता है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको BMO कहते हैं, और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिसको आप ABMO कहते हैं। तो जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसको आप शो करते हैं NB से, और जो आपके पास जो है ABMO होता है उसको आप NA से करते हैं। ये A और B जो है ये एंटी और बॉन्डिंग को शो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग और सेफ बॉन्डिंग। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है नाइट्रोजन N2 जो है, इसका जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है वो सॉरी, जो आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताएं। मैं एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर करती हूँ, एक सेकंड रुकेगा। अब हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपके सामने N2 की डायग्राम को शो किया है, ठीक है। ये कैसे बनी है, देखो N2 के पास आपको पता है नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप देखें आपके पास सबसे पहले जो नीचे है, ठीक है, एक इसके अंदर 2s है, ठीक है, और एक सिग्मा स्टेरिक 2s है, ठीक है, स्टेरिक वाला। अब आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 2s और 2s में, एक बॉन्डिंग में चला जाएगा, एक बॉन्ड, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स से आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखो नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आपके पास होती है 1s2 2s2 और क्या होती है 2p3, ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास 1s2 होगी ना उसकी भी ऐसी ही डायग्राम बनेगी, तो आप 2s2 की समझ लेंगे ना तो आप 1s2 की खुद ही समझ जाएंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले आपके पास क्योंकि दो एटम है ना, तो ये 2s2 एक का, एक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के दो है आपके पास N2 है, और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s2, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके आ गए और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके आ गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास, ये बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? बताओ, ये समझ आ रहा है? नहीं समझ आए तो मैं इसके ऊपर एक अपना बड़ा सा मेरा एक लेक्चर है वो मैं शेयर कर दूंगी, उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे बता दो इतना समझ आ रहा है? आई नो कि मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन स्टिल तो बहुत क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अब हमारे पास ये याद नहीं का हंसला, असल में मसला ये है कि याद नहीं कर सकते ये सारा जो है, कितनों का याद करेंगे। अगर मैं आपको ऑक्सीजन का आपसे बॉन्डिंग ऑर्डर पूछूं तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का बॉन्डिंग ऑर्डर 2 होता है। हाइड्रोजन का पूछूंगी तो उसका कैसे बताएंगे?
तो ये सारी बात होती है। और बॉन्डिंग ऑर्डर हम बेसिकली मालूम क्यों करते हैं, ये भी एक चीज है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया 2p3 होगा आपके पास दोनों का। ठीक है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी। सबसे पहले जो है आप देखिए आपके पास है सिग्मा वाले, ये तो आपके पास स्टेरिक वाले हैं, यानी ये एंटी बॉन्डिंग के, आपके पास सारे एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स हैं और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले देखें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 2p को फिल कर देंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों जाके 2py को फिल करेंगे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जाकर फिल कर देंगे 2pz को। ठीक है, हाँ भाई, समझ आया। अब आप ये देखें आपके पास जो है 3 ऑर्बिट्स अभी भी खाली हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है आपके पास बॉन्डिंग कितने बने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने बने हैं। ठीक है, जितने आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उसमें से आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को माइनस कर देंगे। जैसे आप यहाँ देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, किसके हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, BMO के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के 0 है क्योंकि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं कि उसको हम किससे फिल करते। ठीक है, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आप लेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, 6 और 8, 8 हो गए। ठीक है, और अब तक आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा हम लोगों ने एक और भी हम लोगों ने, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था 1s2, उसकी भी ऐसी बनेगी, उसकी यहाँ पे बनाई भी नहीं है लेकिन आप लोग खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। 1s2 जो है इसमें भी आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो टोटल जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पे बने। ठीक है, इस N2 के अंदर जितने आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, वो आपके पास 4 हैं। और जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं वो 10 बने हैं, ऐसा ही है। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे कि NB, यानी कि हम लोगों ने क्या करना था, हमने NB को माइनस करना था Na से। आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, कितने हैं 10, और उसके हैं 4, डिवाइड करोगे 2 से, 10 में से 4 गया बचा 6, 2 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 3। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता चल गया कि इसका बॉन्डिंग ऑर्डर 3 कैसे आया। अब इस 3 ने आपको क्या बताया, 3 ने आपको बताया कि जो 2 नाइट्रोजन है ना इनके दरमियान 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऑक्सीजन का निकाल के ट्राई करें, हाइड्रोजन का निकाल के ट्राई करें, नेट पर जाए, नेट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वरना आप जो है उसको ट्राई करें, मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ भाई अंजला आपको समझ आ रहा है। जब तक मैं अगली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप मुझे बताएं आपको समझ आ रहा है। अच्छा भाई, उसके बाद देखें आपसे कहा गया है, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 2 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर दूंगी उसके ऊपर आप लोग की गूगल क्लासरूम पर। अच्छा उसके बाद 10 देखें, 10 में आपके पास है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनानी है। आपके पास 2 कार्बन आ गए, दोनों कार्बन के और यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन इसके, 2 हाइड्रोजन इसके, और एक तो इन दोनों का आपस में बॉन्ड है। कार्बन की अब भी एक वैलेंसी खाली है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 2 बॉन्ड्स बनेंगे। अब आप मुझे बताइए इनके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स है। हाँ भाई, कितने सिग्मा बॉन्ड से कितने पाई बॉन्ड से, तो देखो इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 तो यहाँ से मिल गए, एक ये सिग्मा बॉन्ड, यानी कि टोटल 5 आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास पाई बॉन्ड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। हाँ भाई बच्चों, दिमाग में बैठा कुछ समझ आया। इन 2 चैप्टर्स में कोई भी मसला, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी कोई भी मसला हो रहा है तो मुझसे पूछ लें। बाकी सारे नहीं समझ आए हंसला।
मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट जो है ना, टेबल शेप्स का, वो शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पर आज। और फिर जो है आप लोग उससे थोड़ा सा और देख लेगा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो मुझे बता दें। हाँ, 9 वाला थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से वो आप लोगों ने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं होगा इसलिए। तो फिर क्या कहते हैं आप लोग, जो भी कोई मसला वगैरह हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो फिर आप लोग मुझसे